एटम। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव चार्ज एटम से नेगेटिव चार्ज एटम की तरफ। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं, जरा देखा जाए एग्जांपल से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कोवेलेंट बॉन्ड बी है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ए जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो है, क्लियर है ये चीज? अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ खींचे चले आए तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मैंने लिखा? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब ये इस केस के बारे में था, बच्चे ने इसको जनरलाइज कर दिया। मैडम क्लास में बैठे हैं अपन, ठीक है, हाँ चलिए, बच्चे ने इसे जनरलाइज कर दिया, बच्चे ने सोच लिया ये चीज कि हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। और वही बच्चा आगे बड़ा होकर टीचर बन जाता है तो वो टीचर भी अपने बच्चों को यही बता देता है, तो ये परंपरा चला आया और लोगों के बीच ये मिथ, ये अफवाह उड़ गई कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां तक? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात का मैं खंडन करता हूं, बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं मैं, ठीक है। संसद में इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं सांसद बना नहीं हूं अभी, लेकिन जब बनूंगा मैं ये मुद्दा उठाऊंगा देश के सामने में, क्योंकि देश को ये बात पता होनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से कहां होनी चाहिए? नेगेटिव चार्ज। इस बात को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हवाबाजी में बात नहीं करूंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। हितेश गौर से देखना यहां पर, हितेश तो देखेगा ही, बाकी लोग भी देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ये वाला जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में? ऑक्सीजन ने दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? और ऑक्सीजन जो है ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो और इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाई सर। बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? हाई हो गई। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बोलना, क्या यहां पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन आई? नहीं आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात अगर डायपोल मोमेंट में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो पढ़ा तो गलत पढ़ा, एक मिसकंसेप्ट पढ़ा। कितने लोग पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे? देखिए ठीक है, गलत है, हम तो पढ़े ही नहीं, और पढ़े हैं तो याद रखे ही नहीं, और याद रखे हैं तो बोलेंगे काय को, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ चलो, क्लियर है यहां तक? समझ में आया सभी को? तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? हमेशा क्या होगी? प्लस से माइनस। बोलो बात समझ में आया? लिखो।